नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कुंभ वृषभ लव राशि फल जून 2023। मित्रों, बहुत ही ध्यान से समझने की बात है क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। मित्रों, मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप जो गोचर देख रहे हैं उसमें 11 अंक जो लिखे हुए हैं वो कुंभ राशि के अंक माने जाते हैं। अंक शास्त्र में मित्रों विशेष रूप से 9 ही अंक होते हैं, लेकिन राशियों में 12 राशियों का विशेष महत्व होता है। और यहां पर यह भी बता दूं कि राशियां 12 ही क्यों होती हैं, क्योंकि पूरे वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं। साथ ही मित्रों, एक बात बहुत ही ध्यान देने की है कि यदि आपको कुंडली को समझना है तो आपको गोचर को समझना होगा, और यदि आप गोचर समझ गए तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध, विवाह योग, ये सारी सिचुएशन आप समझ जाएंगे। आपके साथ में ब्रेकअप हुआ है नवंबर के महीने से, ध्यान रखिएगा। जून जुलाई में एक योग बना था जिसमें वृषभ और कुंभ राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए थे। अगर आपके साथ में ये घटना हुई है तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहता। मां भद्रकाली की कृपा से मुझे इतना ज्ञात है गुरु परंपरा से कि मैं जो बताता हूं वो बहुत ही ज्यादा सटीक होता है। ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेकअप की स्थिति भी बनी है, पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते बिगड़े हैं। साथ ही साथ आपने इस चीज का जरूर अनुभव किया होगा कि जो ज्यादा चिड़चिड़ापन वो दिसंबर के महीने में देखने को मिला होगा। पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। ये सिचुएशन भी आपको देखने को यहां पर एक बार और मिली है, और वो मिली है मित्रों विशेष रूप से यह मार्च से अप्रैल के बीच। ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर शनि का परिवर्तन, ध्यान दें, शनि का परिवर्तन जब से कुंभ राशि में हुआ है बहुत ही श्रेष्ठ योग बना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अभिशाप बना है। मित्रों, यहां पर आप सारे ग्रहों को बारी बारी से देखिए, और मैं जो बता रहा हूं कि पार्टनर यदि ब्रेकअप में है तो 100% योग बन रहे हैं। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि पार्टनर आपका शीघ्र मिलन के योग बनेंगे। ध्यान दें मित्रों, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कुंभ राशि शनि की राशि है, और वर्तमान में मित्रों शनि कहां पर दिखाई दे रहे हैं? कुंभ राशि में स्वराशि के होकर। एक और सिद्धांत मैं आपको बता दूं कि शनि कभी भी लग्न में बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन लग्न का शनि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस बात को समझिए। दूसरी बात, यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो विशेष रूप से ग्रह गोचर के अनुसार है। यदि आप अपनी कुंडली की सटीक जानकारी चाहते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, साथ ही विशेष रूप से आप विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर आप ये देखिए कि 11 अंक से और 2 अंक की दूरी चतुर्थ भाव में है, मतलब चौथे भाव में है। वहां पर सूर्य और बुध की युति होगी। ध्यान दें, ये जून के महीने में जब सूर्य और बुध की युति होगी उस समय में आपके पिताजी यदि आपके सपोर्ट में नहीं थे, विशेष रूप से उनका सपोर्ट मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तलाक का योग बना हुआ था, तलाक का केस चल रहा है, वो फाइनल होगा। ध्यान दें मित्रों, यहां पर यह सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए, संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 18 जून से लेकर और 30 जून बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। समझने की बात है मित्रों, यहां पर मंगल और शुक्र आपके अष्टम में पहुंच जाएंगे। यहां पर ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जिन लोगों के हैं उनकी बहुत ज्यादा मजबूती स्थिति देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, अन्य संबंध, अपनी पत्नी या अपने पति के अन्य संबंध जिनके हैं उनके वो संबंध बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते बन जाएंगे और उसमें मजबूती ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वहीं मित्रों, षड्यंत्रकारी शत्रु विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि मंगल और शुक्र अष्टम में है। आपका पतन जो होगा वो शत्रुओं के कारण हो सकता है।
बैंक से लोन आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ऋण नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि अष्टम से षष्ठम भाव में मंगल शुक्र की युति विशेष रूप से कर्ज इत्यादि से पीड़ित करती है। तो यहां पर आप को ये चीज जरूर समझना है। यहां पर मैं षष्ठम भाव क्यों कह रहा हूं, आप 11 नंबर से 1 नंबर से गिने और वहां से जो छठा पड़े वही षष्ठम भाव है, ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां से मंगल की यदि आप दृष्टि संबंध की बात करें तो मंगल की एक दृष्टि मित्रों यहां से जा रही है और वो सीधी जा रही है यहां से तुला राशि पर। मित्रों भाग्य का भी मंगल बन रहा है, इसलिए भाग्य में सपोर्ट करेगा। संबंधों में बहुत ज्यादा गलतफहमियां नहीं होंगी, लेकिन रिश्तों को मजबूत करेगा। निर्णायक स्थिति बनेगी, मतलब अगर कोई भूमि से संबंधित विवाद स्थिति थी तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप अपने पत्नी से या अपने पति से दूर रहते हैं तो ये यहां पर ये मंगल शुक्र की युति संबंधों की ओर ज्यादा प्रेरित करेगी। और यदि आप दूर रहते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप बहुत ज्यादा मजबूर हो जाएंगे, किसी के प्रति आपका ज्यादा आकर्षण हो जाएगा और हो सकता है उसके साथ में आपके संबंध भी हो जाए। ये स्थिति यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस समय में आप अपनी पत्नी के साथ में रहिए, आप अपने पति के साथ में रहिए। यदि आप कुंभ और विशेष रूप से कुंभ और वृषभ राशि के हैं तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि मंगल विशेष रूप से यहां पर प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। और वृषभ राशि में निर्णायक स्थिति, विवाह के लिए यदि परिवार नहीं मान रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो मित्रों यह समय जो आने वाला समय है वो वृषभ और कुंभ राशि वाले जातकों को जोड़ देगा। विवाह का योग बनेगा, संतान के योग बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे 18 तारीख से। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कुंभ राशि और वृषभ राशि शुक्र और शनि की युति हमेशा संबंध में, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की ओर ले जाती है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि शनि और शुक्र परम मित्र हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी आपको जून के महीने में। वहीं यदि आपका ट्रांसफर हो गया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसफर के भी इसमें योग रहेंगे और इसमें ट्रांसफर भी होंगे। बैंक से लोन नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान में, ऋण नहीं लेना है। इस समय में आपको भूमि, भवन, वाहन विशेष ध्यान रखना है। 18 तारीख के बाद आप यदि वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो सिचुएशन आपके लिए खास रहेगी। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यहां आप ये देखिए कि गुरु जो आपके हैं वो तृतीय भाव में है और भाग्येश के मालिक बन रहे हैं। इसलिए इस समय में यदि आप गुरु के बीज मंत्र का जप करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। इससे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। और आपके अगर बच्चे हैं वो आपसे बहुत ज्यादा जबान लड़ाते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो गया है, एकदम से बात नहीं करते और बुद्धि में कमजोरी आ रही है, तो यहां पर गुरुवार का व्रत यदि आप करना प्रारंभ कर दें तो 100% आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा, ध्यान दें। और यहां पर ज्यादा नहीं, ये केवल आपको, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कम से कम आपको 5 गुरुवार का व्रत करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्योंकि यहां पर अभी एक और स्थिति चल रही है उसे भी समझिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो राहु का गोचर है वो आपके तृतीय भाव में, गुरु चांडाल दोष का प्रभाव है। यदि आप गुरुवार का व्रत करेंगे तो गुरु मजबूत होगा, तो आपके बच्चे विशेष रूप से आपका सम्मान करेंगे, शिक्षा में उनका मन लगेगा और कार्य क्षेत्र में एक उच्च सफलता की ओर आपके संतान के योग बनेंगे, क्योंकि माता पिता का कर्म ही बच्चों को एक नई प्रेरणा देता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं यदि आप नौकरी से संबंधित परेशान हैं, नौकरी की खोज कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, यदि आपका कोई पेपर होने वाला है 18 तारीख के बाद, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। भाई मैं आपको ये बता दूं कि मित्रों मेरे वीडियो अक्सर लंबे हो जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी समझाऊं वो आपके समझ में आना चाहिए, ध्यान दें मित्रों। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी कुंडली में एक अभी जो योग चल रहा है वो श्रेष्ठ योग चल रहा है, तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, पिताजी का आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर आपके जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति है
वो यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिखाई देगी। तो इस समय में आपको एक तेल का दीपक जरूर पीपल के पेड़ के पास में रखना चाहिए। साथ ही आप कोशिश करिए कि शनिवार के दिन कम से कम आप 4 परिक्रमा लगाएं पीपल के पेड़ की। ऐसा करने से शनि मजबूत होगा और आपके संबंध भी मजबूत होंगे। आज के लिए इतना।